हाँ, तो पिछली वीडियो तक हम थे पोलैंड के बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। अब वहाँ से फिर पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस हुआ बहुत इजीली और स्मूथली। हमारा तो बहुत जल्दी क्रॉस हो गया था। फिर वहाँ से बस अरेंज किया गया था। इंडियन एम्बेसी के लोग थे वहाँ, एम्बेसी के काफ़ी लोग थे, काफ़ी वॉलंटियर्स भी थे। एक चीज़ हमने बहुत नोटिस किया अभी पिछले 2-3 दिनों में कि यार वॉलंटियर्स बहुत हैं, इंडियन वॉलंटियर्स बहुत हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए आगे खड़े हैं पोलैंड में भी। तो एम्बेसी के साथ वो लोग काम करते करते, तो हम लोग सबसे पहले फिर हम लोग पोलैंड बॉर्डर से क्रॉस किए। वहाँ से हमें बस से ले जाया गया। तो ये बस अरेंज कराया है इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए। अभी हम लोग पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं आराम से, सब चीज़ हो गया है। और एक होटल लेके गए हम लोग को। होटल में हमारा स्टे था। ये होटल जहाँ अपने को रहने को मिला है, ऊपर का से व्यूज़ तो दिखाई दिया। और वहाँ पर एक मॉल है जो काफ़ी अच्छा है। हम लोग गए थे। जब तक फ़्लाइट आएगा तब तक का स्टे है। तो हमारा फ़्लाइट कल हो जाना चाहिए था, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया। उसके कारण कल 3 फ़्लाइट आया था यहाँ पर, बट हमारा फ़्लाइट नहीं हो पाया। उसके कारण यहाँ पर बहुत लोग बहुत बहसा बहसी किए हैं, तो फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गया। तो अब मतलब जो आज पहुँचे, हम लोग कल दिन से हैं, तो जो आज पहुँचे उनका फ़्लाइट बुक हो गया, बट हमारा नहीं हो पाया। तो इसीलिए थोड़ा यहाँ सब परेशान है। और यहाँ पर कुछ ऐसे नमूने ब्लॉगर्स भी खड़े हैं जो साले वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें भी इंडियन एम्बेसी को ब्लेम करेंगे। कुछ लोग वॉलंटियर्स से लड़ाई तक किए हैं। तो बेकार का नौटंकी चल रही है। ऐसे ही करते रहेंगे तो कौन किसी का हेल्प करेगा? अगर कोई किसी की मदद नहीं करेगा तो तुम कब जा पाओगे? ये कब जा पाएगा? ये कब जा पाएगा? हाँ भैया। हम लोग तो वहाँ से निकल गए थे कि भाई क्या ही मतलब है, बट हाँ कुछ क्लिप्स मैंने शूट किया था। तो ये सब हुआ था वहाँ पर वैसा वैसी कि हम लोग का फ़्लाइट कल क्यों नहीं हो पाया। तो आज हमारा जो फर्स्ट फ़्लाइट है उसी में सबको हम लोग को इवैक्यूएट कर रहे हैं यहाँ से। आज है थर्ड मार्च है ना? हाँ, आज 3 मार्च है। और हम लोग 1 मार्च को दिन में पहुँच गए थे पोलैंड के होटल में। तो अभी हम लोग का फ़्लाइट आएगा और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोग का एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब हो गया है। और इसके अलावा अब जो अकोमोडेशन है, वो जो होटल था वो काफ़ी अच्छा था, बट अब 600-700 इंडियंस थे वहाँ पर, रेफ्यूजीज़ की तरह जो यूक्रेन से आ रहे हैं, इंक्लूडिंग अस, जो यूक्रेन से पोलिश बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। तो ऑफ कोर्स इतना जन को मैनेज तो वो लोग कोई रूम तो नहीं देंगे। व्हाट दे ट्राई टू डू इज़ कि स्लीपिंग बैग्स वगैरह सब लगा दिए थे, ब्लैंकेट्स वगैरह सब फ्रेश दे रहे हैं। वहाँ पर आप सो, यहाँ पर स्लीपिंग बैग्स दे दिया गया है, इसको बिछाओ, बेडशीट वगैरह बिछाओ, तकिया है, आराम से बैठो विद दिस व्यू। सही है भाई। 3 फ्लोर भर रहा है ऐसे। यहाँ पर भी बच्चे पूरा हैं, यहाँ तो हैं ही, नीचे फ्लोर में भी है, वहाँ भी है। खाने का नीचे इंडियन फूड प्रोवाइड किए हैं। कुछ टाइम इंडियन फूड था, ब्रेकफास्ट वगैरह में सैलड वगैरह था। तो खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें, रहने का कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। इट वाज वेरी गुड। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत अभी जो हंगरी जो लोग गए हैं वहाँ पर शायद खुद से पे करना पड़ रहा है रहने का, खाने पीने का। सो इन दिस केस इंडियन एम्बेसी वाज गुड विद अस। और अब हम लोग बस एयरपोर्ट का वेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट में फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं और निकलेंगे। भाई खा रहा है ये, कितने का है भाई ये? 15 जलोटे, 300 रुपये के आसपास। 300 रुपये का ये ब्रेड के ऊपर चीज़ वीज़ डाल के खा रहा है। मैं चॉकलेट अभी पूरा खा लिया। ये भी 150 के आसपास का था रुपीज़ में। और ये ड्यूटी फ्री है यहाँ पर, छोटा सा ही ड्यूटी फ्री है। इंडिया का तो, दिल्ली का ड्यूटी फ्री तो इससे बहुत ही बड़ा है। ये एयरपोर्ट ही छोटा है, ये मेन कैपिटल नहीं है, जस्ट अनदर टाउन टाइप से पोलैंड का। सो हम लोग बॉर्डर के पास में, इसीलिए हम लोग को सीधा यहीं लेके आया गया। और होटल से 15 मिनट की दूरी में हम लोग का एयरपोर्ट है और बॉर्डर से 1 घंटा के आसपास लगा था बस में। सारा बस का अरेंजमेंट वगैरह सब इंडियन एम्बेसी ने किया था। मेरा तो एक भी पैसा कहीं नहीं लगा। बगल में मॉल था, हम लोग वहाँ भी घूमने गए, सब महंगा था तो कुछ खरीदे नहीं, अलग बात है। तो हम किसी का भी एक भी पैसा कहीं नहीं लगा, इंडियन एम्बेसी के द्वारा ही सब चीज़ अरेंजमेंट था। और फिर फ़्लाइट्स भी तो इंडियन एम्बेसी ही हम लोग के लिए प्रोवाइड कर रही है। एयर इंडिया का फ़्लाइट्स कल आया था, आज इंडिगो का कुछ फ़्लाइट्स है। कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग और शाहिद एक दोस्त है, वो अपना डॉग को भी लेके गया, उसका पासपोर्ट वगैरह बनवा के। नीला, इसका भी पासपोर्ट हो रखा है, ये भी जाएगा इंडिया।
इंडिया लेके जाएगा इसको? हाँ हाँ चलो सही है, कल मिलते हैं, बाय। तो वो भी अभी काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था, और कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग, वो लोग सब कोई C-17 में गए ना, इंडियन एयरफोर्स का फ़्लाइट आया था C-17, उससे गए, तो उनका तो अलग ही एक्सपीरियंस रहा है, और हम लोग का तो नॉर्मल अभी इंडिगो है, और शायद लेओवर है, लेट्स सी। कल हमारे होटल में जहाँ हम लोग रुके हुए थे, वहाँ पर सबको ऑडिटोरियम में बुलाया गया था, और फिर वहाँ पर VK सिंह सर आए थे, और उन्होंने भी सारे बच्चों को एड्रेस किया, सबको बताया कि व्हाट इंडियन एम्बेसी इज़ ट्राइंग टू डू, सबको यहाँ से निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, खारकीव, सूमी और जो ईस्टर्न साइड्स के जो बच्चे हैं जिनको इवैक्यूएट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, उसके बारे में उन्होंने एड्रेस किया कि दे आर ट्राइंग द बेस्ट कि वहाँ के भी सारे बच्चे इवैक्यूएट हो सके जल्दी से जल्दी। आज हमारी कोशिश है कि तकरीबन 600 से ज़्यादा लोग फ्लाइट से वापस चले जाएं भारत। अभी हम लोग बुडापेस्ट बॉर्डर से आए हैं, और खारकीव से भी लोग बाग निकलकर अपने आप आए, which is a good thing. I think all our good wishes should be with people who are in Kharkiv. और आपको जानकर खुशी होगी कि वो अपने आप ट्रेन पकड़कर आफ्टर अबाउट 13 to 18 hours journey, 33 hours, okay, good. So they have landed in Lviv and then they are coming here. Hopefully the others who are remaining there will also come. और एक चीज तो याद रखिए कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पोलैंड के जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, वो कह रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे यूक्रेन में थे उनकी पढ़ाई कराने का जिम्मा लेते हैं। अपने तिरंगे का आपको पता चला कितना महत्वपूर्ण पता चला ना, तो वो पूरी दुनिया में उसके तिरंगे की इज्जत है, इसलिए उस तिरंगे का मान रखना है। We should portray that we are better than the others, right? Yes, sir. And today there will be 2 Indigo flights, and there is one for all those who have never sat in a military aircraft. You'll be able to go in a C-17 dual master. VK सिंह है सर, VK सिंह सर है, एंड हम लोग फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो एम्बेसी स्टाफ है लेड बाय आवर एम्बेसडर, दे हैव वर्कड डे एंड नाइट टू गेट यू आउट। Behind the scenes, you don't know how much of work has been done. So just give them a big hand. And I'll give a big hand to the crew, which will take you right up to Istanbul. And from there, it is from here they'll take about 2 hours plus, and subsequently it is a longer journey, so that you reach by about 6:30 in the morning. So let's have a big hand for the staff and the captain. And lastly, let's have a big hand for yourself. चलो बाय। बाय बाय।